मोहनलाल की सरकार में गायब हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। जन्मदिन पर लगाया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया का कटआउट पोस्टर। रात को लगाया गया, सुबह गायब हुआ। पुलिस खोजबीन में जुटी। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जलवा था। खास तौर पर ग्वालियर चंबल रीजन में तो छोटे से छोटे कर्मचारी की भी तैनाती सिंधिया की मर्जी से ही होती थी। लेकिन जब से मोहन यादव की सरकार आई है तभी से सिंधिया को किनारे करने की कोशिश तो पहले से ही चल रही थी। जहां शिवराज सरकार में सिंधिया के 1 दर्जन समर्थक मंत्री थे तो मोहन यादव की सरकार में यह संख्या 3 रह गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके विभागों में भी फेरबदल नहीं किया गया है, जबकि उम्मीद थी कि इस बार सिंधिया समर्थकों को बड़े मंत्रालय मिलेंगे। समय बदला है, यह बात सिंधिया को भी पता चल गई है, लेकिन इतना बदल गया है कि अब उनके जन्मदिन पर लगे कटआउट भी रातों रात गायब होने लगे। इसका एहसास शायद उन्हें अब हो रहा होगा। दरअसल सिंधिया का जन्मदिन 1 जनवरी को होता है, इसलिए उनके समर्थकों ने 31 दिसंबर की रात को ही बड़े बड़े कटआउट लगा दिए थे। ग्वालियर में सिंधिया के आवास जयविलास पैलेस के हाथी गेट पर सिंधिया का समर्थन में 18 गुना 10 फीट का कटआउट पोस्टर लगाया गया था, लेकिन रात में ही ये चोरी हो गया। महल गेट पर तैनात गार्ड का कहना था कि रात 10 बजे गया था तो कटआउट लगा था, सुबह ड्यूटी पर आया तो नहीं था। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के जन्मदिन के दिन उनका कटआउट महल गेट से चोरी होना बड़ी बात है। मामले की शिकायत भाजपा नेता व कट्टर सिंधिया समर्थक सत्येंद्र शर्मा ने झांसी रोड थाना में की है। सिंधिया का कटआउट चोरी होने पर हड़कंप मच गया है। जब जांच की गई तो हाथी गेट पर ड्यूटी पर तैनात गार्ड तोमर ने बताया कि रात को जब ड्यूटी पर गए थे तो कटआउट लगा था, लेकिन सुबह 10 बजे जब ड्यूटी पर वापस आए तो सिंधिया के जन्मदिन पर लगाया गया कटआउट चोरी हो गया था। घटना के बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम सिंधिया कटआउट पोस्टर किसने चोरी किया ये पता लगाने के लिए जांच में लगा दी है। पुलिस की टीम महल के आसपास रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। इतना बड़ा कटआउट पोस्टर कोई आसानी से नहीं ले जा सकता है। फिलहाल इस चोरी को लेकर सवाल जरूर हो रहे हैं। चोरी सिंधिया के कटआउट की हुई है, लेकिन सवाल कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं। सवाल किया जा रहा है कि अब मोहन यादव की सरकार में अब सिंधिया अलग थलग पड़ गए हैं। वैसे सिंधिया की लोकप्रियता में अभी कमी नहीं आई है, जिस कारण से नए साल पर उनके 53वां जन्मदिन भी उनके समर्थकों ने पूरे शहर को पोस्टर और बैनर कटआउट से पाट दिया था। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री सत्येंद्र शर्मा की ओर से भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाओं के लिए शहर और चौराहों पर प्रमुख स्थानों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे। एक बड़ा कटआउट होर्डिंग 18 फुट बाई 10 कुल 180 वर्ग फीट का महल हाथी गेट के पास लगाया गया था। ये होर्डिंग अज्ञात लोगों ने रात में गायब कर दिया। कांग्रेस का दावा है कि मामला सिर्फ कटआउट को गायब करने का नहीं बल्कि मामला सरकार में चल रहे टकराव का नतीजा है, जो सिंधिया की पावर को दिखा रहा है। शिवराज सरकार में सिंधिया के पास पावर थी, लेकिन मोहन यादव की सरकार में सिंधिया के पास पावर जो थी वो गायब हो गई है। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, क्योंकि अब सिंधिया को बीजेपी की ज्यादा जरूरत नहीं रह गई है। शिवराज की सरकार जरूर सिंधिया की वजह से बनी थी, उनके समर्थकों की शिवराज सरकार में अच्छी संख्या थी, लेकिन मोहन यादव की सरकार में सिंधिया समर्थक विधायकों की संख्या दर्जन बढ़ रही है और वो भी हाईकमान के बेहद ज्यादा दबाव में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का दावा है कि सिंधिया का राजनीतिक करियर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और बीजेपी ही सिंधिया को पूरी तरह से किनारे लगा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।